हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 16 लाइट। तो अगर आपने साइंस प्लेलिस्ट के 15 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे आप रेनबो भी देखते हो और ये सीनरी भी देखते हो और आप ये वीडियो भी अभी देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, हम देख कैसे पाते हैं? लाइट और साइट, लाइट यानी प्रकाश और साइट यानी अपनी आंखों की वजह से हम देख पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट और साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर नो लाइट नो साइट। तो फ्रेंड्स, हम आइज और लाइट से देखते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे पास आइज होंगी और हम रात में बिना लाइट जगह लिखेंगे तो हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट देख नहीं पाएंगे। अगर वहाँ पे लाइट होगी भी और अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड होगा तो वो तब भी नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए आइस और साइट लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट when it strikes a boundary between different media through which it cannot pass। ट्रू फ्रेंड्स, जब मिरर के पास जब लाइट की रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसीलिए उससे पहले हमें डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले रे ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, एक लाइन में एक पतली सी लाइट रे को हम वो एक पतली सी लाइन होती है एक रे, वो उसको हम हाइपोथेटिकली कल्पना करके चलते हैं। रियलिटी में हमारे पास बहुत सारी रेज होती है और जैसे ये मिरर है और यहाँ से जो रे आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे और यहाँ से जो जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ और बेसिक पॉइंट है। जब मिरर पे जब लाइट पड़ती है, इंसिडेंट रे जब मिरर पे आती है तो तब एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज की लाइन बनाते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आई लिख देते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर लिख देते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, ये एक ही प्लेन में ये तीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे रहते हैं। और फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से के बराबर होता है। जैसे ऐसे रे जाएगी तो इन दोनों का जो एंगल होगा वो बराबर होगा। और फ्रेंड्स, तीसरा लॉ है कि लेटरल इन्वर्जन। मिरर में जब हम अपना लेफ्ट हाथ करते हैं तो वो राइट हाथ दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया लॉ 3 ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। जैसे ऑब्जेक्ट को हमें ए पॉइंट पे प्लेस किया है और ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस निकल सकती है, जैसे इंसिडेंट रे, और हम AO1 और AO2 को इंसिडेंट रे मान लेते हैं। इसी के हिसाब से हमें रिफ्लेक्टेड रे भी बना देनी है और O1N1 और O2N2 को हम नॉर्मल बना देना है पॉइंट O1 और पॉइंट 2 पे। और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको हमको बढ़ा देना है। द पॉइंट एट विच दे मीट is the point at which the image of object A is
फॉर्म्ड, जहाँ पर वो दोनों मिलेंगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिलेंगी, तो वहीं पर ऑब्जेक्ट ए फॉर्म होगा। आ, आ, आपको इससे एक चीज पता चलेगी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर जो है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर से भी बराबर होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये है इंसिडेंट रेस और ये है नॉर्मल्स, तो ऐसे इमेज वन बनेगी, ऐसे आएगी और B1 ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर होगा। अब हम देखते हैं एंगल्ड मिरर में। अभी तक तो हमें प्लेन मिरर में देखा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। जब हम एंगल्ड मिरर लेते हैं, अगर हम दो मिरर को बहुत सारे एंगल्स पर रख दे तो जो लाइट्स जो है वो 2-3 बार बहुत ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होती है और उससे बहुत सारे इमेजेस बनती हैं। जैसे मिरर एट 90 डिग्रीज पे एक ही ऑब्जेक्ट के 3 इमेज बन रही हैं। अब हम इसको भी एक एक्टिविटी करके देखते हैं। M1 और M2 को हमने मिरर मानना है और ऑब्जेक्ट O को ऑब्जेक्ट मानना है। अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो 3 इमेजेस बनेंगी। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये 3 इमेजेस यहाँ पे बन रही हैं। इमेज I1 of object O due to mirror 1 is formed. Image 1-2 of object O due to mirror M2 is formed. अब ये यहाँ देखिए, M1 की वजह से ये बनेगी और M2 की वजह से ये बनेगी। Now object is L2 and L1. The image of L1 is formed as L3 due to mirror M1. The image of L2 is formed position L3 due to mirror M2. अगर हम उसी को दूसरे मिरर से देखेंगे, हम M1 को L1 से देख रहे थे, तो वो यहाँ पर बन रहा था। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो यहाँ पर बनेगा, और M2 से I1 को देखेंगे तो वो यहाँ बनने की जगह यहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर दोनों मिरर के बीच का कोई एंगल जो है वो 0 डिग्रीज है, तो इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगी। इमेज I1 और ऑब्जेक्ट O की M1 की वजह से बनेगी और ऑब्जेक्ट O की वजह से मिरर M2 से I2 बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो I2 और I1 है, तो हम I1 जो है वो I3 पे बनेगी, क्योंकि हमने अभी इमेज को ऑब्जेक्ट मान लिया है मिरर 2 की वजह से। और अगर मिरर 1 से हम इमेज ऑफ I2 को देखेंगे तो वो I4 पर बनेगी। ऐसे ही अगर हम I3 और I4 को ऑब्जेक्ट मान ले, तो वो जो I3 है वो मिरर M2 की वजह से I5 पर बनेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगी। जैसे देखिए, पैरेलल मिरर्स में इतनी सारी इमेजेस आपको दिखेंगी। ऐसे ही हम जाते जाते हमें पता चल रहा है कि जैसे हम 90 डिग्री से धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। आपने पिछली क्लास में कैलिडियोस्कोप तो बनाई होगा, जिन दो मिरर का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज होता है, तो 3 से ज़्यादा इमेज 90 डिग्री के लिए बनती है, तो 60 डिग्री के लिए और ज़्यादा इमेजेस बनेगी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पेरिस्कोप।
तो फ्रेंड्स पेरिस्कोप एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसमें मिरर को 45 डिग्री पर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स मिरर M1 से एंगल 45 डिग्री से लाइट जो है वो एंगल ऑफ 45 डिग्री से वो मिरर 2 तक जाती है, फिर उसके बाद ऐसे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं सेम एंगल पर। तो हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई पड़ेगी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पेरिस्कोप। तो फ्रेंड्स पेरिस्कोप का इस्तेमाल हम सबमरीन्स और मिलिट्री जासूसी करने के लिए हमारे जवान करते हैं। सबमरीन जो है वो एक पेरिस्कोप फिट करके वो ऊपर देख पाते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें, जो ब्लू रेज है वो इंसिडेंट रे हैं, जो ब्लैक है जो वो नॉर्मल्स हैं, और जो रेड कलर रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो आपको ये यहाँ पर पता चल गया। तो फ्रेंड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन है जो वो एक स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस पे होती है, और जो इंसिडेंट रेज हैं वो परफेक्टली पैरेलल होती हैं। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ से वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और फ्रेंड्स दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब कोई रफ सरफेस पे पड़े, जैसे आपकी बॉडी, स्टोन, तो जो पैरेलल इंसिडेंट रेज जो हैं वो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो भी पैरेलल नहीं होता है। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसे पैरेलल बनती है, और अगर रफ सरफेस होता है तो वो पूरी तरीके से पैरेलल नहीं बन पाती हैं। अब हम देखते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो फ्रेंड्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद ही इमिट कर लेते हैं, जैसे सन, बल्ब, कैंडल, फायर etc। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उनके खुद की लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ दूसरे सोर्सेस ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मून, ब्लू स्काई, क्लाउड्स, ट्रीज, कार, टेबल etc। कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। तो फ्रेंड्स सनलाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी होती है। विब गियर आप ऐसे याद रख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो फ्रेंड्स आप प्रिज्म से भी वाइट लाइट को करके देख सकते हैं, और आपको ऐसे एक रेनबो की तरह दिखाई पड़ेगा। हम देखते हैं फ्रेंड्स ह्यूमन आई। तो फ्रेंड जो ह्यूमन आई जो है वो गोलाकार होती है, और हमें देखने में मदद करती है। तो फ्रेंड जो लाइट है जो वो आई का वाइट क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ आई, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो जो है इंटीरियर ऑफ द आई को एक्सीडेंट से बचाती है। और फ्रेंड्स ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि एटमॉस्फेयर से इतनी पास रहता है कि इसको कोई भी ब्लड सप्लाई की मदद नहीं चाहिए होती है। दूसरा फ्रेंड्स आइरिस। तो फ्रेंड्स जो कॉर्निया है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो फ्रेंड्स जो कॉर्निया उसके पीछे एक मस्कुलर बैंड होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं, जो कि लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। वो प्यूपिल जो कि एक ब्लैक डॉट है, वो जो है लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर आएगी। तो फ्रेंड्स जो आइरिस है वही आई को कलर भी देता है। और फ्रेंड्स आइस का जो बाई कॉन्वेक्स शेप्ड लेंस जो है वो प्यूपिल के पीछे होता है। वो रेटिना तक लाइट को फोकस करके पहुंचाता है। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि इमेजेस बना देते हैं, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज देते हैं। आप फ्रेंड्स देखने में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। दो टाइप ऑफ नर्व सेल होते हैं, कोन्स जो कि सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट
होते हैं और जो रॉड जो होते हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं। फिर वो ब्रेन जो है वो उसको डिकोड कर देता है। अब है फ्रेंड्स आइस की हम केयर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आई पेन हो, पुअर विजिबिलिटी हो तो डॉक्टर और आपको लिमिट में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको एडवाइस किया जाए तो डॉक्टर ने बोला हो तो आपको स्पेक्टिकल्स और लेंस लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेनी और बहुत कम लाइट भी नहीं लेनी है, इसलिए एप्रोप्रिएट लाइट का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखें। अपनी जो आइज़ जो हैं वो कभी ज़्यादा रब मत करें, उनको आप ठंडे पानी से धोते रहें। और आप बैलेंस डाइट लेते रहें ताकि आप तक विटामिन ए पहुंचता रहे। आप इसके लिए रॉ कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क कर्ड भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ब्रेल सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो फ्रेंड्स कुछ पर्सन जो है वो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, इसीलिए उनके लिए ऑप्टिकल एड्स नहीं होती, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्रेल। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो ब्लाइंड के द्वारा पढ़ने की एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है। उसमें रेज या फिर फ्लैट अक्षर होते हैं जिससे ब्लाइंड पीपल भी उसको समझ पाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू।